नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। G20 का आयोजन जो है भारत की अध्यक्षता में सफलतापूर्ण तरीके से किया गया, लेकिन जहां दुनिया भर के तमाम नेता इसको लेकर के अभी भी मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर ही विपक्ष की कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि बौखलाई हुई नजर आ रही है। कभी कोई पार्टी जो है भारत मंडपम को लेकर के सवाल खड़े करती है, कभी कोई पार्टी जो है G20 के पोस्टर्स को लेकर के विवाद मचाती है। तो अभी एक नया स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है आरजेडी के चीफ लालू यादव का। उनका कहना है कि G20 जो किया गया है वो पूरी तरीके से देश के लोगों की पैसों की बर्बादी की गई है, इससे आम जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के न सिर्फ नेता इसको लेकर के तारीफ कर रहे हैं, बल्कि अब तो विदेशी मीडिया में भी भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। इसमें तमाम देशों के मीडिया अखबारों ने बकायदा न्यूज प्रकाशित की है और भारत की तारीफ की है। इसमें जहां अमेरिका का अखबार है, ब्रिटेन का है, पाकिस्तान का है, तो वहीं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना का जो सरकारी अखबार है द ग्लोबल टाइम्स, उसने भी भारत में आयोजित G20 की तारीफ की है और उसका कहना यह है कि अब भारत जो है G20 के जरिए एक अलग पहचान दुनिया भर में बना रहा है और भारत खुद को दुनिया के प्लेटफॉर्म में आकर्षित कर रहा है। यह जाहिर तौर पर चीन के सरकारी अखबार के द्वारा भारत की तारीफ करना यह बताता है कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में G20 का जो सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, इसकी जो चमक है वो पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। लेकिन अपने ही देश में कई सारी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि लगातार इस बात को पचा नहीं पा रही है और एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रही है, फिर चाहे वो G20 समिट के आयोजन से पहले हो या फिर समिट खत्म होने के बाद हो। एक बार भी उन्होंने ना तो G20 की लेकर के तारीफ की है, ना ही मोदी सरकार की अध्यक्षता में हुए इस भव्य आयोजन को लेकर के एक शब्द बोला हो। हालांकि कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इसको लेकर के तारीफ की है, फिर चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर हो, जिन्होंने G20 के इस आयोजन को लेकर के मोदी सरकार की सराहना की है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया है। इस समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता भारत में एकजुट हुए थे। इस कारण देश दुनिया की मीडिया की नजरें भी भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस समिट पर टिकी रही और उन्होंने इससे जुड़े खबरों को प्रमुखता से अपने न्यूज़पेपर में जगह दी है। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन से देश के अखबार ने इस G20 सम्मेलन को लेकर के क्या-क्या खबरें छापी है और किस तरीके से भारत की तारीफ की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की। दरअसल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी G20 सम्मेलन को लेकर के प्रकाशित लेख में चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग के बयान के जिक्र करते हुए कहा कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते मतभेद के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित होने पर प्रधानमंत्री ली ने G20 की एकजुटता और सहयोग का आह्वान किया है। अखबार ने इसके साथ ही G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत योग्य समावेश पहला उत्साहजनक संकेत बताया है, जो प्रमुख शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम सहमति को दर्शाता है। और साथ ही यह भी कहा कि भारत ने G20 सम्मेलन में बहुत कुछ हासिल किया है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को बहुत ज्यादा आकर्षक बना दिया है। यानी कि साफ तौर से यहां पर देखा जा सकता है कि ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है कि जो भारत की अध्यक्षता में प्रस्ताव लाया गया अफ्रीकी देशों को इसमें स्थायी सदस्य बनाने की, उसकी तारीफ की गई है और यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद तमाम देशों ने एक साथ मिलकर के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, मुहर लगाई, जिसके बाद अफ्रीकी यूनियन जो है अब G20 का हिस्सा बन चुका है। वहीं अमेरिका की प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत की तारीफ की है। दरअसल प्रमुख अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर के कई सारे समाचार पत्रों ने इस G20 को लेकर के प्रमुखता से खबर छापी है। यहाँ G20 के डिक्लेरेशन में रशिया और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर सर्वसम्मति
सहमति बनाने को भारतीय अध्यक्षता की बड़ी उपलब्धि भी करार दिया गया है। बता दें कि अमेरिकी समाचार वेबसाइट द न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 को लेकर के लिखा है कि शनिवार शाम को नई दिल्ली में G20 समिट के आयोजन में यूक्रेनी लोगों को पीड़ा पर शोक व्यक्त किया गया। अखबार ने साथ में यह भी लिखा कि शनिवार शाम को G20 नई दिल्ली लीडर समिट में यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण या फिर उससे हमलावर आचरण की निंदा नहीं की गई, बल्कि यूक्रेनी लोगों को पीड़ा पर शोक व्यक्त किया गया है। और इसी के साथ ही अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी भारत की अध्यक्षता में हुए इस G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर के नरम रवैया अपनाने का जिक्र किया है। अखबार ने लिखा कि G20 सम्मेलन में यूक्रेन रशिया युद्ध का जिक्र करते हुए इसमें शामिल राष्ट्र नरम रवैये के साथ आम सहमति पर पहुंचे हैं। अखबार ने इसके साथ ही भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की खबर को भी जगह दी है। इसने लिखा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने शनिवार दोपहर एक नए रेल और शिपिंग कॉरिडोर की घोषणा की है, जो कि मिडिल ईस्ट के रास्ते भारत और यूरोप को जोड़ेगा, जो बेहद महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। साथ ही पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट डॉन ने भी G20 सम्मेलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉन ने अमेरिका, भारत, सऊदी यूरोपीय संघ के बीच रेल और शिपिंग कॉरिडोर की घोषणा की खबर छापी है। लेख में कहा गया है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर शनिवार को वैश्विक नेताओं ने मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले एक बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह डील का ऐलान किया है। यह समझौता ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन G20 समूह में विकासशील देशों के लिए वॉशिंगटन को एक वैकल्पिक भागीदार और निवेशक के रूप में पेश करके वैश्विक बुनियादी ढांचे पर चीन के बेल्ट एंड रोड का मुकाबला करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर भारत की अध्यक्षता में हुए भव्य और ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर आखिरकार चीन ने चुप्पी तोड़ दी है। चीन ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा ने एक सकारात्मक संकेत दिया है। चीन ने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की सफलता इसका संकेत है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने और आर्थिक सुधार के संदर्भ में समूह के सभी सदस्य एक साथ काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को सभी नेताओं ने अपनाया है। ये चीन के प्रस्ताव को लिखित करता है। G20 साझेदारी के माध्यम से ठोस तरीकों से कार्य करेगा। ये घोषणा पत्र वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विश्व आर्थिक सुधार और वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के साथ मिलकर काम करने का सकारात्मक संकेत भेजेगा। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 9 और 10 सितंबर को ये जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया था और यहाँ पर कई सारे विदेशी मेहमान पहुंचे थे। इस साल अफ्रीकाई संघ को G20 में नए सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अब इस सम्मेलन की अगली बैठक 2024 में ब्राजील की अध्यक्षता में की जाएगी। फिलहाल इसको लेकर के तमाम लोग जो हैं वो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से सफलतापूर्ण इसकी अध्यक्षता की है, तो इस चीज की तारीफ न सिर्फ विदेशी नेताओं के जबान पर है, बल्कि अब तो जो विदेशी मीडिया है उसके द्वारा भी की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।